अच्छा जी, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये सुर्ख जो है ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। मार्केट नीचे आई, दोबारा जब मार्केट मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे गई है तो कितना नीचे आई है आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरह ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है और वह से ही नीचे आ रहा है। सही है, दोबारा जब मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे गई तो दोबारा यहाँ से नीचे, तीसरी बार भी जब मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे गई तो यहाँ से नीचे, अब दोबारा यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे जा रही है और यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिल सकता है। सही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, इस पे हमने ट्रेड कैसे करना है और कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकालना है। A to Z इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हर चीज़ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप दोबारा किसी भी वीडियो को नहीं देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। बस ये वीडियो आपने देख ली, आप ऑर्डर ब्लॉक के मास्टर बन जाएंगे। सही है, तो A to Z मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़, इस पर ट्रेड कैसे लेंगे, क्या कुछ है ऑर्डर ब्लॉक में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यार ये ऑर्डर ब्लॉक पे मैं थोड़ा सा आपको कॉपी पे समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़, उसके बाद सारा कुछ मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। सही है, अगर आपको बेसिक से समझ आ जाए कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़, फिर आपको आसानी से चार्ट पे भी लगाना सिखा दूंगा और कैसे ट्रेड लेते हैं सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पे सिखाऊंगा, इसको आपने सीखना है, मस्ट सीखना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक से समझ आ जाते हैं ना तो फिर आपको दोबारा मतलब किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको कॉपी पे समझाने वाला हूँ, बाकी सारा कुछ लैपटॉप पे होगा। सही है, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। सही है, अच्छा जी, सबसे पहले बंदे के जहन में क्या चीज़ आती है? सबसे पहले बंदे के जहन में यही चीज़ आती है कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। सही है, ट्रेड लेना, मार्क करना, वो सारी बाद में चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने ये सीखना है कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। सही है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बस आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ जाएगी। सही है, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली है क्या चीज़। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरह मार्केट है। सही है, एक कैंडल बनाया मार्केट ने, दूसरा कैंडल मार्केट ने बनाया, तीसरा कैंडल बनाया और ये एक अप ट्रेंड है। सही है, अगर ये एक अप ट्रेंड है और ये एक कैंडल है, सही है, एक कैंडल है और ये लास्ट वाला कैंडल है। सही है, तो जो लास्ट वाला कैंडल है ना, अगर आप इसको इस तरह मार्क करोगे ना तो बस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। यार जो बंदे आपको सख्त बना देते हैं ना ऑर्डर ब्लॉक को, यार इसमें है ही कुछ नहीं। जो लास्ट वाला कैंडल होता है ना, एक मूव के बाद जब मूव आता है ना, अगर वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, उसके पहले जो कैंडल होती है ना, बस उसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। उसको हमने मार्क करना है और वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जब तक आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आती मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको समझ आ गई है तो आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। सही है, मार्केट इस तरह है। सही है, इस तरह मार्केट है, मार्केट इस तरह जा रही है। सही है, अभी मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बनाया। सही है, और ये ऊपर जा रही है। सही है, ये ऊपर इस तरह जा रही है। जो लास्ट वाला कैंडल है ना, यहाँ पे जो कैंडल है लास्ट वाला, अगर आप इसको यहाँ से इस तरह ड्रॉ करोगे ना ट्रेडिंग व्यू में, बस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सही है, ये डाउन की साइड किस तरह होता है, डाउन की साइड इस तरह होता है। सही है, एक कैंडल सुर्ख इस तरह बन गया, दोबारा सुर्ख कैंडल बन गया, तीसरा भी सुर्ख कैंडल बन गया। जो लास्ट वाला कैंडल है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडल है। सही है, तो ये जो कैंडल है ना, आप इस तरह इसको मार्क करोगे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इस पे ट्रेड कैसे लेना है, क्या कुछ करना है, वो सारा कुछ मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़। इसमें कुछ भी सख्त नहीं है, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक बात मेरी हमेशा के लिए याद रखना, अगर अप ट्रेंड है, सही, अगर इस तरह अप ट्रेंड है और मार्केट अप जा रही है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। सही है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। यार मैं थोड़ा सा बीमार हूँ इसलिए ज़्यादा वो नहीं कर सकता, बस आपने समझना है। सही है, अगर अप ट्रेंड है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। सही है, ये बातें आपने नोट करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना इसको आपने नोट करना है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपने ढूंढना है। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इस पर ट्रेड कैसे करना है, बाकी सारा कुछ मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जिसको समझ नहीं आती उसको मैं तो थोड़ा सा और समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पे। यार खफा ना हो, मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि जिसको समझ नहीं आई वो समझ जाए। सही है, ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली किसको कहा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही है, फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड है और मार्केट अप जा रही है। सही है, अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट इस तरह है। सही है, एक कैंडल बनाया मार्केट ने, दूसरा कैंडल बनाया और फिर नीचे आ गई। सही है, इस तरह नीचे आ गई। सही है, अभी दोबारा ये ऊपर गई, इस तरह एक कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया, तीसरा कैंडल बन गया। जब मूव आया ना, तीन कैंडल, मतलब इस तरह नहीं है कि बस तीन कैंडल, यहाँ से मूव आया, एक और कैंडल बन गया, यहाँ से एक खासा अच्छा मूव आ गया ना, यहाँ से मार्केट अप गई। तो ये जो लास्ट कैंडल है ना, जहाँ से मार्केट अप गई है, जो लास्ट कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है।
सही है। लास्ट वाला जो कैंडल होता है ना, एक मूव के बाद जहाँ पे भी मूव आ जाए, अगर वो बेरिश है या बुलिश है, उसका जो लास्ट वाला कैंडल होता है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। जब मैं आपको लैपटॉप पे सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के सामने कौन सा है, फिर आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। ये जस्ट मैं आपको कॉपी पे समझाने वाला हूँ। सही है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है, मतलब मार्केट नीचे आ रही है ना, नीचे मार्केट नीचे आ रही है, जो लास्ट वाला कैंडल है ना, लास्ट वाला यहाँ पे जहाँ से मार्केट ने फुल सेलिंग प्रेशर दी है, जो लास्ट वाला कैंडल है जहाँ से मार्केट गिरा है, बस ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश। सही है। और ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका बुलिश है। सही है। तो अगर अप ट्रेंड है ना, अगर अप ट्रेंड है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मेन चीज़ है ना, इस पे ट्रेड कैसे करना है, वो सारा कुछ तो मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। अब आपको पता है कि जो लास्ट वाला कैंडल होता है, चाहे वो सेलिंग प्रेशर में हो या बाइंग प्रेशर में हो, उसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। सही है। अब मार्केट इस तरह है, इस पे ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हम अप की ट्रेड ढूंढते हैं। सही है। अगर आपने अप की ट्रेड ढूंढनी है तो वो किस तरह करना है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सही है। मार्केट इस तरह है, एक कैंडल बन गई, दूसरी कैंडल बन गई। सही है। अभी मार्केट नीचे आ रही है। सही है। इस तरह मार्केट नीचे आ रही है। अभी मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गई, बड़ा कैंडल बन गया, दोबारा कैंडल बन गया, यहाँ पे कैंडल बन गया। अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है आपको क्लियरली, यहाँ से मूव आया ना, एक बड़ी कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, तो यहाँ से एक बड़ा मूव आ गया ना। इसके पहले वाली कैंडल ये है ना, जहाँ से मूव आया है उससे पहले ये वाली कैंडल है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सही, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब अगर मार्केट इस तरह दोबारा आती है ना, दोबारा आती है इस तरह ऑर्डर ब्लॉक पे, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। सही है। आपने कंफर्मेशन देखनी है कि यहाँ से खासा अच्छा कैंडल बन जाए, तो स्टॉप लॉस आपने यहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पे, और इजीली आपकी ट्रेड इंशाल्लाह बन जाएगी। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इस पे आपने प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होता। दोबारा अगर मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आती है ना, तो यहाँ से आप आपकी ट्रेड ढूंढ सकते हो। सही है। अभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे करना है, मतलब सेलिंग की आपने कैसे, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो वो कैसे करना है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सही, इस तरह मार्केट है ना, एक कैंडल बन गई, सुर्ख खासी अच्छी कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, तो जो ये वाली कैंडल है ना, लास्ट वाली कैंडल जहाँ से मार्केट डाउन आई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें को हमने मार्क कर दिया। सही है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इस तरह दोबारा अब जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे और ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं देती, मतलब कैंडल क्लोजिंग का आपने वेट करना है, अगर कैंडल क्लोज ऊपर देती है तो वो फिर अलग बात है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कोई अच्छा खासा रेड कैंडल बना देता है ना, और ऑर्डर ब्लॉक पे बना देता है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे ऊपर रहेगा, टेक प्रॉफिट आप यहाँ पे कर सकते हो, और इजीली आपको ट्रेड्स यहाँ मिलते हैं। सही है। तो हमेशा अगर आपने ट्रेड्स करनी है ना, तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आपने ढूंढनी है और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढनी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नोट करनी है। सही है। अगर आपने अप की ट्रेड लेनी है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, अगर डाउन की ट्रेड लेनी है तो आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। सही है। और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की आपको समझ आ गई। अभी दो तीन बातें और है ऑर्डर ब्लॉक पे, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए A to Z। सही है। एक और कौन सी बात है, मतलब हर किसी का अपना फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक होता है। मेरा फेवरेट कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं आपको समझाता हूँ। सारा कुछ तो मैं आपको लैपटॉप पे समझाने वाला हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट कौन सा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी ने मेरा फेवरेट नहीं देखना तो वो वीडियो फास्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो ये आप देख सकते हो। सही, मेरा फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने आपको क्या समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, जो लास्ट वाला कैंडल होता है जहाँ से बाइंग आई हो या सेलिंग आई हो, वो ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये मार्केट है, मेरा फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको जस्ट सिखाने वाला हूँ। सही है। ये मार्केट है, इस तरह ऊपर जा रही है। सही है। इस तरह ऊपर जा रही है। ये है मार्केट, इस तरह ऊपर जा रही है। ये वाला कैंडल है लास्ट वाला। सही है। और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसको इस तरह मार्क करेंगे। सही है। लास्ट वाला कैंडल ये है ना, ये। सही है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, हमने इसको इस तरह मार्क कर दिया। अब मेरा फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के सामने बुलिश ग्रीन कैंडल इस तरह आ गई और ये बुलिश कैंडल हो, सही है, मतलब ये बिग कैंडल होना और ऑर्डर ब्लॉक इसका छोटा होना, मतलब ये लास्ट वाली कैंडल छोटी हो और जो उसके सामने जो बड़ी कैंडल होना, बड़ी कैंडल, ये मेरा फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक है। सही है। और ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है मार्केट में, और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, बुलिश। अभी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सही, अगर मार्केट इस तरह जा रही है ना, 2 कैंडल बनाई, 3 कैंडल बनाई, तो इसके पहले वाले कैंडल ये है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना। अगर ये वाली जो सेकंड कैंडल है ना, ये वाली सेकंड कैंडल, ये जो सेकंड कैंडल है ना, अगर ये प्योर मतलब ये प्योर मतलब बिग कैंडल हुई और सेलिंग की कैंडल हुई, तो ये फिर मेरा बेरिश फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक है। सही है।
तो अगर आपने ट्रेड करना है ना, थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए और आप इस पर ट्रेड ले सको। सही है, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। सही है। अच्छा जी, मैं बाहर गया हुआ था और मुझे पता नहीं है कि कहाँ से अभी स्टार्ट करना है, तो दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। और मेरे ख्याल से मैं ऑर्डर ब्लॉक में मैं आपको ये समझाने वाला था कि मेरा फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक में कौन सा वो है ना, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, कैंडल इस तरह बन गई, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बेस्ट है जिस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। सही है, मतलब कन्फर्मेशन आपने कौन सी देखनी है। तो लास्ट कैंडल ये है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ना। सही है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाती है ना, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मैंने बाई की ट्रेड लेनी है ना और अप की ट्रेड लेनी है, सही है, अप की, तो अगर यहाँ पे एक खासा अच्छा बुलिश कैंडल बन जाता है ना, तो ये मेरी अच्छी कन्फर्मेशन है। सही है, और यहाँ से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टेक प्रॉफिट के लिए हम नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। सही है, तो इस तरह से आप ट्रेड लोगे। अगर आपने बेरिश की ट्रेड लेनी है ना, तो बेरिश में आपने कोई सेलिंग की अच्छी कैंडल ढूंढनी है। सही है, उस पर आपने ट्रेड लेना है, तो फिर आपकी जो ट्रेड होगी ना वो बहुत बेस्ट हो जाएगी। सही है, अभी सारा कुछ मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। सही है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। जिस बंदों को कॉपी पे समझ नहीं आया होगा उसको मैं लैपटॉप पे अभी A to Z समझाने वाला हूँ। सही है, कि लैपटॉप में आपने ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है और उस पर ट्रेड कैसे लेना है, सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, तो ये लैपटॉप आपके सामने है और अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, कि क्या कुछ आपने करना है। सही है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। सही है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क कैसे करना है, क्या कुछ करना है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। सही है, अब मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था ना कि मतलब जहाँ से मूव आए ना उसके पहले कैंडल को आपने मेजर करना है या उसको नोट करना है। मैंने आपको बताया था ना कि उसको आपने नोट कर लेना है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, अभी ये देखो इस कैंडल के बाद सेलिंग आई ना, ये छोटी कैंडल है ना, ये वाली। सही है, इसको पेन का सर मैं रख देता हूँ। ये वाली छोटी कैंडल है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आई ना, इसके पहले वाली कैंडल कौन सी है, इस छोटी कैंडल की पहली वाली कैंडल ये है ना, ग्रीन कैंडल, ये वाली। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इसका हाई और इस कैंडल का लो हमने मार्क कर दिया इस तरह से। ये हमने मार्क कर दिया ना, दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से सेलिंग आई ना, यहाँ से सेलिंग आई, इस कैंडल के बाद सेलिंग आई ना, ये छोटा कैंडल है ना रेड वाला, इसके बाद सेलिंग आई। उससे पहले जो कैंडल है ये वाली है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इसको हमने इस तरह मार्क कर दिया। सही है, एक बार मार्केट जब नीचे गई, जब ऑर्डर ब्लॉक पे गई ना, तो यहाँ से नीचे, दोबारा जब ऑर्डर ब्लॉक पे गई तो यहाँ से नीचे, दोबारा ये ऑर्डर ब्लॉक पे गई यहाँ से नीचे, अब दोबारा यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ से भी चांसेस है कि ये नीचे आ जाए। सही है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो आपने सीख लिया कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और इसको हमने कैसे लगाना है। अब अगर किसी बंदे को समझ नहीं आती कि मैंने ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाना है, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, कि अब किसी बंदे को ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आती कि हम ऑर्डर ब्लॉक कैसे लगाए, तो ऊपर आपने जाना है इंडिकेटर पे। सही है, इंडिकेटर पे आपने 1 टैप करना है। सही है, 1 टैप करने के बाद आपने यहाँ पे क्या सर्च करना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है। सही है, मैं आपको इजीली तरीका बताता हूँ। खुद जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो आपके चार्ट पे लग जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मनी कॉन्सेप्ट ये आपने लिखना है। सही है, ये मुझे थोड़ा वो गलत हो गया था। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये वाला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने लिख लिया। इसमें आपने ये वाला लगाना है। सही है, स्मार्ट मनी SMC लक्स एल्गो, या आप ये लगा सकते हो, ये बेस्ट है, बस ये लगाओ। सही है, इस पे आपने 1 टैप क्लिक कर लेना है। इस पे मैंने 1 टैप क्लिक कर दिया। अभी ये देखो खुद ब खुद इंडिकेटर लग गए। सही है, ये ऑर्डर ब्लॉक लग गया। सही है, वो भी आपको नजर आ रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक है, जो सुर्ख सुर्ख है ना, ये खुद ब खुद ऑर्डर ब्लॉक लग गए। अब इस इंडिकेटर में आपने और चीज़ें कैसे रिमूव करनी है, दोबारा आपने इंडिकेटर पे यहाँ पे ये वाले इंडिकेटर लग गया। सही है, लक्स एल्गो। सही है, ये वाला इंडिकेटर लग गया। अब इसमें आपने कैसे जो और चीज़ें हैं उसको कैसे रिमूव करना है, यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सही है, और जो चीज़ें हैं ना उसको आपने अनचेक करना है, इसको भी अनचेक करना है। सही है, नीचे आपने आना है शो स्विंग स्ट्रक्चर, इसको भी अनचेक करना है। सही है, ये शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो, इसको भी अनचेक करना है। सही है, इसको बस ये सिर्फ और सिर्फ इस पे चेक होना चाहिए, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, इस पे आपका टिक होना चाहिए। सही है, बाकी जो नीचे है ना इसको भी आपने अनचेक करना है। सही है, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। सही है, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। और उसके बाद आपने नीचे यहाँ ओके पे क्लिक कर लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो आपके चार्ट पे लग जाएगा, खुद ब खुद लग जाएगा। सही है, अगर किसी बंदे को समझ नहीं आती कि ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कैसे करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ,
इंडिकेटर पे आना है और इंडिकेटर पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कलर्ड ऑल टाइम, यानी ये देखो ये वाला इंडिकेटर है। आपने इसके सेटिंग पे क्लिक करना है। सही है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जितने भी चीज़ें हैं उसको आपने अनचेक करना है और सिर्फ जो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक लिखा है ना यहाँ पे, इस पे आपने चेक करना है। सही, इसको आपने टिक करना है और नीचे आपने सेव ओके पर क्लिक कर लेना है, तो ऑर्डर ब्लॉक आपका खुद ब खुद लग जाएगा। ये देखो मार्केट जैसी ही ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो यहाँ से नीचे, जैसी ही मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से नीचे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप ट्रेड लो, इस पे आपने प्रैक्टिस करना है। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, मार्केट यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, अगर इस कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ ऊपर रहता। सही है, यह स्टॉप लॉस मेरा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहता और टेक प्रॉफिट के लिए मैं नेक्स्ट टारगेट को कॉपी करता, मतलब नेक्स्ट टारगेट को टारगेट करता, तो 1:7 का इजीली ट्रेड मुझे मिलता है यहाँ पे। सही, इससे बड़े बड़े ट्रेड्स आपको मिलते हैं। सही, अगर आप मार्केट यहाँ दोबारा जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक पे तो यहाँ पे आपको और बड़ा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बस आपने ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से सीख लिया और आप इस पे ट्रेड लेना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल भी ना करो। आपने इस पे प्रैक्टिस करना है। सही, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सही, ऑर्डर ब्लॉक को आप 1 मिनट पे भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हो। किस तरह ट्रेड कर सकते हो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। सही, अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ये देखो इंडिकेटर ने खुद ब खुद बनाए हैं। सही, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई है ना, यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर गई है, तो लास्ट वाला कैंडल ये है ना, ले तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट वाला कैंडल ये है। सही है, एक मूव के बाद जो लास्ट वाला कैंडल होता है ना, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, अगर मार्केट दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो यहाँ पे चांसेस है कि ये ऊपर आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अब यहाँ पे भी चांसेस है कि यहाँ पे ऊपर आ जाए। सही है, तो इससे आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे गिरता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी क्रॉस करता है, तो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला है। सही है, तो हम इस पे भी ट्रेड फिर ले सकते हैं। सही, अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो सिंपली आप इंडिकेटर से भी मार्क कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक में और कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑर्डर ब्लॉक, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसको ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। सही, तो सिंपली आप इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं। सही, अगर मैं टाइम फ्रेम को 4 आवर पे कर देता हूँ, सही, तो 4 आवर पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको ऑर्डर ब्लॉक की और समझ आ जाए। सही है, अब ये देखो यहाँ से मार्केट गिरा है ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट गिरा है ना, अब जो लास्ट वाली कैंडल है ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। सही है, अगर मार्केट यहाँ दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है तो आपको कितना बड़ा ट्रेड मिलता है। सही है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला दोबारा, लेकिन मार्केट या उस ऑर्डर ब्लॉक से कितना गिरे है। सही है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला है। सही है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हो। अगर मार्केट दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, वहाँ पे आपने एक सुर्ख कैंडल ढूंढना है। अगर आपने सेलिंग की ट्रेड ढूंढनी है, अगर बाई की ढूंढनी है तो आपने ग्रीन कैंडल ढूंढनी है। सही है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर सकते हो और इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत ईजी है यार, इसमें कुछ भी सख्त नहीं है, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। अगर आपको फिर भी ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आई, जस्ट आप मुझे कमेंट करो, दोबारा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा। इसमें कुछ भी सख्त नहीं है, बहुत ईजी है। इसमें प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सही है, बाकी जिसने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जितने भी वीडियोस है आपने उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। जस्ट आपने उस पर क्लिक कर लेना है और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। सही है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो। अभी कुछ दिन में बिजी हूँ, इंशाल्लाह आपको मैं फ्री सिग्नल प्रोवाइड करूँगा और ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सही है, तो जितने भी बंदे हैं सारे के सारे हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करो और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर किसी बंदे को ऑर्डर ब्लॉक की समझ नहीं आई, जस्ट मुझे कमेंट करो, दोबारा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, दोबारा भी बनाऊंगा, फिर भी बनाऊंगा, फिर भी बनाऊंगा। जितनी बार आपको समझ नहीं आती उतनी बार मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। सही है, अल्लाह आप सबको खुश रखिए, अपने दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।